हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए, सही है, हमने वहाँ पे ट्रैफिक भी लाना स्टार्ट कर दिया, तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी एक कंसर्न होता है कि यहाँ पे आपको पेमेंट के से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्या वाकई कंसर्न है या इसके अभी तक सोल्यूशंस आ चुके हैं? अच्छा देखिए, पेमेंट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. I conducted one roundtable e-commerce conference in the Future Fest, and the agenda and the objective and the topic was with regards to payments. अब देखिए, पाकिस्तान में सबसे पहले जो कॉस्टिंग आपकी ई-कॉमर्स की बढ़ा रहा है, that are the COD payments. जी. बिकॉज अगर आप के ऑर्डर्स जब लैंड होते हैं, 100 ऑर्डर लैंड होता है, तो दोज आर नॉट पेड ऑर्डर्स. तो पेमेंट बिकॉज देयर इज COD इज एनेबल इन पाकिस्तान. तो सबसे पहले 100 ऑर्डर में से जब आप कॉल कंफर्मेशन करते हैं, 10 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं. हर ऑर्डर के ऊपर एक कॉस्ट आई होती है. फिर उसके बाद जब आप 90 ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं, तो किसी भी बिजनेस का बेयर मिनिमम रिटर्न रेशियो 15% है. तो दैट मीन्स 90 ऑर्डर्स जो आपने डिस्पैच किए, उसमें से 15 ऑर्डर्स जो है आपके वो रह जाते हैं, तो 75 ऑर्डर्स आपके डिलीवर्ड होते हैं. तो इवेंचुअली वो जो कॉस्ट आपकी आई थी 100 ऑर्डर्स के ऊपर, वो डिवाइड हो जाती है जाके 75 ऑर्डर्स के ऊपर, तो वो एक कॉस्ट भी इंक्रीज कर देता है. फिर इसके बाद एक तो COD पेमेंट्स का भी इशू है. सेकेंडली, लेकिन इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी होता है. पीपल आर नॉट कंफर्टेबल इन पेइंग बिफोर दे रिसीव द प्रोडक्ट. और उसके बाद फिर एक बिगर बिजनेसेस की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से $30,000 एक बंदा पर एनम स्पेंड कर सकता है, जिसके अंदर आपकी फेसबुक पेमेंट्स, गूगल पेमेंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपकी फॉरेन शॉपिंग वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल हो जाता है. तो पेमेंट मेथड्स आर आजकल इनका बहुत इशू है व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स. और अगर हम एक फ्रीलांसर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो भी इशू है, बिकॉज पेपैल, स्ट्राइप इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ. बट आई थिंक मेरी उस दिन डॉक्टर उमर सैफ साहब से, जो मिनिस्टर ऑफ IT हैं, बात हुई थी, एंड ही एश्योर्ड अस and he shared his vision and idea with us that we are working with PayPal, and I think soon इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है पॉजिटिव कि 2024 में we will the PayPal will be coming to Pakistan. अच्छा, आपने कहा प्रॉब्लम्स तो बड़ी हैं, जैसे हमारे ये पेपाल वगैरह पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है, तो अभी जितने भी लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हाउ आर दे रिसीविंग द पेमेंट्स? अच्छा, इसके फिर मल्टीपल तरीके कार हैं. आप वाइस का अकाउंट बनाते हैं, आप इंटरनेशनली स्ट्राइप का अकाउंट बनाते हैं, आप पेयोनीर बनाते हो. तो उसमें ये होता है कि आप अपने पैसे पेपैल में लेके जाते हैं, पेपैल से फिर आप लेके जाते हैं, यू मूव इट टू वाइस और यू मूव इट टू पेयोनीर, एंड पेयोनीर से फिर आप वो पैसे पाकिस्तान में लेके आते हैं. लेकिन आपको मल्टीपल ट्रांजेक्शन चार्जेस भी पड़ रहे होते हैं. तो एक इंटरनेशनल अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? इंटरनेशनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी किसी भी मुल्क में रजिस्टर करनी पड़ेगी. फिर उसकी एक कॉस्ट आएगी. फिर आपको एक कंपनी में रजिस्टर करनी पड़ेगी. फिर आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा. फिर आप डिपेंड करता है कि आप किस स्केल के ऊपर बिजनेसेस कर रहे हैं और किस स्केल के ऊपर आपकी इनकम क्या है. फिर आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स, आप दुबई में कंपनी बना रहे हैं, आप इट डिपेंड्स आप USA में बना रहे हैं, कनाडा में बना रहे हैं, UK में बना रहे हैं, तो फिर आपको अपने बिजनेस को भी उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा और आपकी पेमेंट्स को उस तरह ले जाना पड़ेगा कि आप वहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ भी टैक्स पे कर रहे हैं. तो बैक टू द वेरी इनिशियल क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट. सही है, आपको कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. यार, देयर इज नथिंग लाइक जीरो इन्वेस्टमेंट. और देखिए, मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट भी किए हैं, लोगों के पॉडकास्ट सुने भी हैं. आई थिंक हमें ना, वी शुड बी ऑनेस्ट. वी शुड बी ऑनेस्ट. बहुत सारे लोग हैं, वो आते हैं, बैठते हैं और टीवी पे और कहते हैं कि जी वी स्टार्टेड फ्रॉम 4,000, वी स्टार्टेड फ्रॉम 40,000, और फिर मिरेकल हैपेंड. हो सकता है किसी एक केस में हुआ हो, किसी 2 केस में हुआ हो. मेजॉरिटी, यू नीड टू स्टार्ट बिजनेस, एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस यू नीड इन्वेस्टमेंट. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. फिर आप अपने आप को स्किल्ड कर लें. फिर आप इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था, ई-कॉमर्स की जर्नी 2 जगह से स्टार्ट होती है. मैंने और आपने कोर्स किया, आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, आपने बिजनेस बना लिया. मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने जाके सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ बैठ के वहाँ से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा बनाना शुरू कर दिया. तो दिस इज द डिफरेंस. अच्छा, दिस इज नो फाइनेंशियल एडवाइस बाय एनी मीन्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लोगों को कहना हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन शॉपिफाई? देखें, अब इसके ऊपर आई थिंक कि अगर चले, मैं एक एग्जांपल देखता हूं कि मैं जो है बात बोलना चाहता हूं. मेरे एक जानने वाले ने, मेरे एक दोस्त ने, उसने मेरे साथ पहले काम भी किया है, उसने अपना स्टोर बनाया शॉपिफाई के ऊपर. अच्छा देखिए, अब इसमें भी एक चीज़ डिपेंड करती है. एक बंदा 1 साल एजेंसी में उसने काम किया, काम करने के बाद या उसने फ्रीलांस किया, उसके बाद उसके पास जो एक्सपीरियंस आया, मैं उस बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूं. मैं उस बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा कि आज सुबह आप सो के उठे और आपका ई-कॉमर्स से, मार्केटिंग से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, आप ब्लाइंडली घुस गए. मैं वो एग्जाम्पल मैं नहीं दे रहा. उसको शुरू ही नहीं करना चाहिए बिजनेस. अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया भी है, तब भी शुरू नहीं करना चाहिए उसको बिजनेस. आप मिनिमम अगर आप 3 लाख रुपए से भी स्टार्ट करें, तो आई थिंक आप एक हैंडसम अमाउंट है 3 लाख रुपए, जिससे आप
अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को चूज करके और अपने चेक्स रख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपने डिसीजंस वाइजली लेके चलें तो आप उस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा स्केल करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। बट इससे नीचे वाली अमाउंट में मैंने तो ना शुरू किया ना मैंने देखा है किसी ने शुरू किया। ये बिल्कुल बेयर मिनिमम अमाउंट में मिनिमम 3 लाख इज रिक्वायर्ड, तो उससे फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? कोई ऐसी एग्जांपल जो आपने देखा हो? अच्छा, जिस बंदे ने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और जो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसकी मंथली सेल जो थी समवेयर वाज बिटवीन दैट वाज मिनिमम 100,000 रुपीज़। तो फिर उसी तरह सेल आती थी, उसी तरह वो अपना प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट करता था, दोबारा से इन्वेंट्री मंगाता था। बिकॉज देखें, आपके स्टोर के अंदर माल होना चाहिए। वो बिजनेस जिसके स्टोर पे माल नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड बिजनेस। गुड बिजनेस इज दिस कि आपकी दुकान भरी हुई होनी चाहिए हमेशा। कीप री इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। डेफिनेटली री इन्वेस्टिंग। तो देखें, आप किसी भी बिजनेस में किसी भी मॉडल में अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो भी बिजनेस है वो कारोबार बंद होने की तरफ जा रहा है। री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है टू ऑल दोज पीपल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस सेशन कि आप अगर कारोबार कर रहे हैं प्लीज री इन्वेस्ट करें। अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे। री इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। अच्छा, आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजी का भी बता दिया था कि आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाएं, उसमें मल्टीपल प्राइसेस पर लिस्ट करें, जिस आप अपनी R&D करें, देखें किस पे सबसे बेहतर वो सेल हो रहा है, फिर उस पे आप प्रोसीड करें। इसके अलावा अब जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने पहले भी उसका भी जिक्र कर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे बड़े हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े, सही है। जैसे मैंने एक रिसेंटली एक रील देख रहा था जिसमें था कि आप वी सी अ लॉट ऑफ रील जिसमें होता है कि टिकटॉक मेड मी बाय इट, ये वो। तो आप टिकटॉक पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मेड मी बाय इट। उसके अंदर आपको जो जो प्रोडक्ट्स आएंगे आप वो देखें, आप देखें जिसमें ज़रा कम सैचुरेशन है, अपनी R&D करें, तो वो वाले प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करना स्टार्ट कर दें। यू कैन मेक अ डिसेंट मार्जिन ऑन दैट। तो क्या ये तरीका सही है? एंड इफ सो, इस जैसे और कौन से तरीके हैं जो आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा देखें, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ये वाला तरीका भी बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली आई हैव सीन इट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट कि आप कोई भी चीज़ जो ज़्यादा बिक्री होगी वो ट्रेंडिंग में होगी। तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जाके आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बाइंग बिहेवियर चेक कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन डू अ रिसर्च ऑन इट। अच्छा, उसके अलावा अगर आप दराज पे जाते हैं या अमेजोन पे कहीं भी जाते हैं, आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं किन प्रोडक्ट्स की व्यूज़ ज़्यादा है, किन प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छी है, किन वेंडर्स की लिस्टिंग अच्छी है, वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगेन गूगल सर्च इंजन के ऊपर भी जाके आप चेक कर सकते हैं और आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन पे जाके देख सकते हैं कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, टॉप लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका एल्गोरिथम ऐसे सेट हुआ होता है और उनकी एसईओ ऐसे हो रही होती है कि उसमें वो बताते हैं दैट विल ऑलवेज शो यू कि टॉप ट्रेंडिंग एंड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स। बट दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। अगेन आपको खुद देखना पड़ता है कि आप प्रोडक्ट, बाज़ औक़ात वो प्रोडक्ट तो ट्रेंडिंग है लेकिन आपको उसका सोर्स तो नहीं पता कि वो सोर्स कहाँ से हो रहा है। तो देन अगर आप अब एक प्रोडक्ट है, आप एक प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको $1 का पड़ रहा है, 300 रुपये का पड़ गया। आप शालमी जाते हैं, वही प्रोडक्ट हो सकता है आपको 150 का मिल रहा है, फिर वहाँ से मंगाने की क्या ज़रूरत है। अब लिस्ट हुआ हुआ प्रोडक्ट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने चाइना से मंगा लिया जबकि वो शालमी से लेते तो वो सस्ता पड़ता। तो अगेन रिसर्च, आपने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट लोकल मार्केट में उसकी जगह कितनी है और आपने सोर्स फाइंड करना है। आप कहाँ से सोर्स करा रहे हैं ये मैटर करता है। बिफोर वी मूव टू अमेजोन, आप मुझे बस एक इतना सा बता दें कि अमेजोन पे तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ना अकाउंट्स की। शॉपिफाई पे भी क्या ऐसा होता है? एंड इफ सो, जो बंदा स्टार्ट करे एज अ बिगिनर, वो कौन से अकाउंट से स्टार्ट करे? अच्छा देखें, शॉपिफाई के ऊपर आपको ट्रैफिक खुद लानी पड़ेगी। अमेजोन के ऊपर ट्रैफिक है। दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। Agreed. So this is how you start. If your business is established, if your R&D is complete, and if you know the processes, and now you know that I have audience on my page, and now I need the website in order to measure the conversion, then आप शॉपिफाई पे आते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, बिकॉज इट्स इकोनॉमिकल एंड इट्स सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म। आप अपनी ट्रैफिक फेसबुक, इंस्टाग्राम से, गूगल से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राउट करते हैं और आप एक बेटर कन्वर्जन लेके आते हैं और आप अपनी ऑफरिंग्स और अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं विच आर यूनिक एंड विच आर योर USP, देन यू गो टू शॉपिफाई। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट तगड़ा है, मैं प्रोडक्ट को लिस्ट कराना चाहता हूँ और एक प्लेटफॉर्म की, एक मार्केट प्लेस की ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ और यूज़ करना चाहता हूँ, then you go to Amazon। अच्छा, अमेजोन पे हम आ जाते हैं। तो अमेजोन अब पाकिस्तान में है नहीं, तो उस पर भी क्या आपको अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल अकाउंट चाहिए होता है? अच्छा देखें, अब इसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मियाँ चुन्नू और साहिवाल के अंदर जो है ना हम लोगों ने वायलेट की सर्विस पॉलिसी अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की, जिसकी वजह से उन्होंने ये 2 शहर की IPs बैंड कर दी। उसके बाद अमेजोन
कि जो है ना इंडिविजुअल सेलर अकाउंट्स भी पाकिस्तान में बंद हो गए। जो पुराने अकाउंट्स हैं वो बिक भी रहे होते हैं, पुराने अकाउंट्स चल भी रहे होते हैं, लेकिन अगर एक नए बंदे को अमेज़ॉन का अगर सेलर अकाउंट बनाना है तो एज़ पर माई नॉलेज अभी जो है अमेज़ॉन के अकाउंट्स तो पाकिस्तान में तो बैंड हैं, और इंटरनेशनली भी बहुत कम रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वो अपने इंडिविजुअल सेलर अकाउंट्स बना रहे हैं। लेकिन अगेन अगर देखें, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट लोकल मार्केट में सर्व कर रहा है और लोकल मार्केट में उसकी गैप है और लोकल मार्केट में उसकी जगह है, तो आप दराज यूज़ करें, ठीक हो गया, या दराज जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करें। और अगर आपने इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और उसको लेके चलना है तो फिर आप अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे। लेकिन अभी दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फिगर इट आउट। समटाइम्स पीपल आर कोलैबोरेटिंग एंड यू ब्रिंग अ गुड प्रोडक्ट एंड किसी के पास अपना सेलर अकाउंट है एंड दे वर्क इट टुगेदर, बट राइट नाउ इट्स रियली वेरी हार्ड टू मेक एन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। बिजनेस सेलर अकाउंट इज अवेलेबल। तो हाउ एग्जैक्टली आर पीपल मेकिंग मनी इन पाकिस्तान जो कि अभी अमेज़ॉन में घुसे हुए हैं? पीपल दोज आर मेकिंग मनी, दे हैव सर्व्ड इन अमेज़ॉन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो अभी आप अमेज़ॉन के अगर आप देखेंगे, एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम अमेज़ॉन टू लोकल मार्केट, टू लोकल ई कॉमर्स मार्केट। एंड आजकल आप देख रहे हैं पीपल आर मेकिंग कंटेंट दैट दे आर यूजिंग शॉपिफाई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर लिया, प्रोडक्ट गेन कर लिया, उनको वो रीजन और वो नीश और वो ऑडियंस पता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। बट नए बंदे को अमेज़ॉन पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये तो देखिए ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल प्रॉब्लम है ना। आप प्रोडक्ट हंटिंग तो अभी भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग तो अभी भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अमेज़ॉन की फीचर्स हैं जिनके ऊपर आप आज भी काम कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल को उन्होंने बंद किया है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वी वायलेटेड देयर पॉलिसीज, क्योंकि अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि यू पिक दी प्रोडक्ट, ब्रिंग इट टू योर सेल्फ, एंड फिर आप उसको पैकेजिंग अमेज़ॉन और ब्रांडिंग अमेज़ॉन की यूज़ करके आप शिप करते हैं। हमने उसको वायलेट किया, हमने उसको वेंडर से डायरेक्ट मूव करवा दिया B2C के पास, कस्टमर के पास। तो ब्रांडिंग उसकी थी, यहाँ तक फिर भी ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद हमने नया काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये शहर की IPs बैंड हुई है कि हमने प्रोडक्ट ही नहीं भेजा, हमने फेक ट्रैकिंग आईडीज अपडेट करके स्टेटस लेके तो हम अपने पैसे रिलीज कराते रहे। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड। बट डोंट थिंक दैट सेलिंग इज एवरीथिंग। प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांडिंग, इन चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर आप काम करके तो आप अमेज़ॉन के से पैसा भी कमा सकते हैं। आप बेचने से ज़्यादा नॉलेज के ऊपर फोकस करें।